के बाद ऐसा ग्रहण, ऐसा योग पड़ा है। मैंने ऐसा समझिए कि भगवान के अवतार काल में ऐसा योग हुआ था, उसके बाद अब यह योग आया। हम तो भूल गए हैं। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी तो कई उदाहरण देके बता रहे थे कि ये इनमें विशेषताएं हैं। इन एक पक्ष में दो ग्रहण और दो ग्रहण में भी ये वैशिष्ट्य है। ग्रहण का काल अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआ, बावड़ी, सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिलें, साक्षात श्री गंगा जी मिलें, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते। ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण देके बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे, उस मंत्र का सविधि पुरस्करण संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरस्करण संपन्न होवे, इसमें बड़ी कठिनाई है युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन होकर के, पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक। हाँ, शरीर के किसी में अस्वस्थता है, अब वो जल में बैठने में समर्थ नहीं, तो जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना। और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है ही है, नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः। और स्थान में भी ये होता ही है। ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है। और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र का कीर्तन करें, स्पर्श से लेके मोक्ष तक। उठना ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन करो, नास्य विधि रीति। तो महामंत्र का भी पुरस्करण हो जाएगा, और इससे बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से और जो मंत्र जप करने के अभिलाषी हैं, वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र की है। किंतु महाराज जी 12 पुराण में एक बात, इस बार मूल पारायण जो 12 पुराण का किया, उसमें एक बात बड़ी विलक्षण आई। 12 पुराण में भगवान यज्ञवारह कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि अक्रूर तीर्थ पर, जहाँ मैंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर हृद में, वहाँ कोई सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले तो कुरुक्षेत्र में स्नान का जो पुण्य होता है, उससे 1000 गुना पुण्य अक्रूर घाट पर यमुना जी में स्नान करने से हो जाता है। ये 12 पुराण में लिखा है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सूर्य ग्रहण के समय किसी का विशेष पुण्य लाभ की इच्छा हुए तो कहीं बाहर भगने की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ में। यहाँ अपने यमुना जी है ही हैं, अक्रूर घाट भी है, वहाँ अक्रूर तीर्थ में यमुना जी में स्नान किया जा सकता है। पहले भी आप लोगों को सूचित किया जा चुका है, पुनः सूचित करें। इस बार का जो ग्रहण है वह अपने आप में बहुत विशिष्ट ग्रहण है। 4 घंटे लगभग चलेगा, और 10 से 2, 4 तो बज ही जाएगा, 10 से 2 माने 4। और इसका मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र है। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। 6 ग्रह बकरी हैं, तो यह
ग्रहण का पर्व हम लोग व्यर्थ इसको न जाने दें। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध उत्तरार्ध में जिस प्रकार के सूर्य ग्रहण का वर्णन है, लगभग वैसा ही यह सूर्य ग्रहण आया है। बहुत लंबे समय के बाद भागवत जी में लिखा है, सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षय यथा। कल्पक्षय में जैसा ग्रहण हो वैसा ग्रहण था। इसलिए ब्रजवासी द्वारिकावासी सब लोग कुरुक्षेत्र में मिले। पता नहीं कौन जिएगा कौन रहेगा। तो ये ग्रहण भी होने वाले अनिष्ट की सूचना देने वाला है। इस अनिष्ट की निवृत्ति के लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, विश्व मंगल हो, विश्व कल्याण हो, सभी प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, गोवंश की रक्षा हो। तो भगवान की प्रसन्नता हम सबको प्राप्त हो, इसलिए सूर्य ग्रहण के आरंभ से लेकर मोक्ष पर्यंत आप सब उपासना में ही प्रवृत्त रहना। उतने समय तक दूसरा कोई व्यवहार न किया जाए। मौन होकर के इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का जप किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। ग्रहण के काल में मलमूत्र त्याग आदि वर्जित है, भोजन भी वर्जित है, निद्रा भी वर्जित है, केवल भजन ही करना चाहिए। इसी के लिए सूर्य ग्रहण के पूर्व 12 घंटे पहले सूतक आ जाता है। ये सूतक यही सूचना देता है कि हम कम से कम ग्रहण के 12 घंटे पहले से संयम शुरू कर दें, जिसमें उन 4-5 घंटों में हमें शरीर की किसी क्रिया का वेग उत्पन्न न हो जाए। ये इसीलिए व्यवस्था है। तो हम लोग यथासाध्य, अति वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं सूतक की, वो तो सूतक में भी औषधि और कुछ ले सकते हैं। पर जो स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, कर सकते हैं, उन्हें सूतक में भी नियम का पालन करना चाहिए। और जो वृद्ध और रोगी हैं उनको भी कम से कम ग्रहण काल के 4 घंटे तक तो कुछ ग्रहण भी नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, जप ही करना चाहिए। तो यह भी एक कारण है कि इसलिए बीच में अवकाश किया गया है। तो अब हम अधिक समय न लेकर के सीधे 35